वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति। ठीक है, अक्षांशीय अवस्थिति यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है, लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है वो किसी भी जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द क्या क्या है? जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंड फॉर्म्स। ठीक है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं। हर एक वर्ड से इसका नाम है। तो एल से है लैटिट्यूड, जैसे अक्षांश कहते हैं। ए से है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई। एन से है नियरनेस फ्रॉम सी, ये समुद्र से निकटता। डी से है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी पवन की दिशा। एफ से है फॉरेस्ट वन। ओ से है ओशन करेंट्स, यानी समुद्री जलधाराएं। आर से है रेनफॉल, यानी वर्षा। एम से है माउंटेन, यानी पहाड़ और पर्वत, पहाड़ पर्वत। ठीक है, एस से है सॉइल, यानी मिट्टी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं जलवायु को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, इसी से ज्यादा मतलब भारत में वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन में, मतलब समर सीजन में जो मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, शरद ऋतु में जब वापस लौटता है मानसून, उस टाइम पे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर है। कितना? लगभग 125 सेंटीमीटर। फिर है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो सर्वाधिक पश्चिमी घाट में, हिमालय और मेघालय में। मेघालय का भी एक जो है चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी, उस पर सबसे ज़्यादा होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में ही होती है। ठीक है, चेरापूंजी भी है और एक मासिन राम भी है। तो मासिन राम आजकल लीड पे चल रहा है, मासिन राम। ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय, उसमें भी चेरापूंजी, मासिन राम, ये। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक पवने, जिसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। तो व्यापारिक पवने जो है 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ठीक है, ये जो अर्थ है इक्वेटर से, ये 0 डिग्री हो गया, 0 से यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ। तो इस पे जो प्रवाहित होती है पवने, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध यानी 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इस पे, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी और चाय वर्षा। यानी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं और असम में क्या कहते हैं? चाय वर्षा कहते हैं, क्योंकि असम में चाय के बागान काफ़ी सारे होते हैं, तो इसीलिए उसके नाम पे रखा गया है। पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे इंडिया में लेह, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, 25 और 50 सेंटीमीटर से भी कम। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में विभाजित किया था कोपेन ने। ठीक है, तो जलवायु निर्धारण के आधार देख लेते हैं। जलवायु निर्धारण के आधार क्या क्या है? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। ठीक है, और कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जलवायु के प्रकार है, वर्ण संकेत है, मतलब उसको लेटर से डिफाइन कर रखा है, और उसके रीजन कौन कौन से वो देख लेते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु, ये AMW से इसे डिनोट करते हैं, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट में यहाँ पे होती है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसको AS से डिफाइन करते हैं, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसको AW से डिफाइन करते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार का अधिकांश भाग यहाँ पे होती है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, इसको BSHW से डिनोट करते हैं, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसको BWHW से डिफाइन करते हैं, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है तो पता ही है हमें, मरुस्थल वहीं पे है। शुष्क शीत ऋतु CWG से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है, CWG। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, इसको DFC से डिनोट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम यहाँ पे होती है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो है ये ई से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल ई से। जम्मू कश्मीर ध्रुव से पता चल रहा है जहाँ पे ठंडा प्रदेश होगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट है टुंड्रा जलवायु, इसको ई और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ITCZ एक निम्न वायु दब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः ये एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ एक वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। ठीक है, और दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। इन दोनों के पवनों के मिलने से क्या बनता है, वेस्टर्न पवनें बनती है। वेस्टर्न, ये विषुवतीय इक्वाटोरियल वेस्टर्न विंड्स बनती हैं इससे, दोनों के मिलने से। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट ये एक मैप है जिसमें ये सारे बता रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या क्या है, मतलब डेट्स बता रखी है। तो ये यहीं से प्रभावित होती है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग डेट्स हैं। ठीक है, अगर हम पटना की बात करें तो लगभग ये 10 जून के करीब आता है, पटना, कलकत्ता, भुवनेश्वर यहाँ से। ठीक है, तो मुंबई वगैरह, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, इन सब में 10 जून के करीब आ जाता है। वैसे हम देखते हैं 10 से 15 जून के टाइम पे बारिश का मौसम आ भी जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इस पे भारत पे दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। ये तो हमें पता ही है। नॉर्मली जो मानसून सीजन होता है हमारे में वो मिड जून से लेके मिड सितंबर तक होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी अक्टूबर से ठंड का स्टार्ट हो जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, छोटा नागपुर पठार। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने क्या कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर में जब लौटता है मानसून उस टाइम पे उत्तर पूर्वी मानसून एक तरह से, तो नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के क्षेत्र में मानसून वर्षा होती है। ठीक है, भारतीय नेक्स्ट देख ले, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अनलीनो एवं ला नीना आदि। ये सारी चीज़ें जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कौन कौन से, तिब्बत का पठार जो जिसको पामीर का पठार कहते हैं, जिसको संसार की छत भी बोला जाता है, जेट स्ट्रीम है, अनलीनो है और ला नीना है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो देखा हमने तमिलनाडु ही है जब मानसून लौटता है उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर होती है, तो 200 मिलीमीटर होती है जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एनुअल है, औसत वार्षिक वर्षा है ये। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि शिमला ज़्यादा ठंडा है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण शिमला जो है हाई एल्टीट्यूड पे है कंपेयर टू किसके, अमृतसर के, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या है, सबसे मतलब ज़्यादा ठंड है, तो जलवायु में अलग अलग वो है, भिन्नता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है, ग्रीष्म ऋतु से है, समर सीजन से है। ठीक है,
और इस पे खत्म ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है, मतलब ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से, जो कर्नाटक में होती है एक तरह से। तो इसी कॉफ़ी वर्षा, क्योंकि कर्नाटक जो क्षेत्र है, रीजन है, वो कॉफ़ी के लिए ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, ठीक है। और चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? कर्नाटक में जैसे ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है। आम्र वर्षा यानी मैंगो शार किस किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से, ठीक है। ये मानसून का एक तरह से वर्षा का नाम दे रखा है मैंगो शार, तो केरल एवं तटीय कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। रात मतलब दिन उसमें काफ़ी गर्म और रात काफ़ी ठंडी, तो ये चीज़ है इसमें। दैनिक तापांतर कहाँ सबसे ज़्यादा है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है, पूर्वी जेट प्रवाह को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें भारत वर्षा का वितरण देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, इससे सारी समझ आ जाएगी इसमें। तो सबसे पहले है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, और 125 सेंटीमीटर तक, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो जो देख लेते हैं, कुछ कुछ है इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से। सबसे पहले है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां हमने देखा था, पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा वाले यही है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपका खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो है ना पहाड़ियाँ, कीपनुमा स्ट्रक्चर में है, ये कीपनुमा स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। पहाड़ियों का तो टकराती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है एक तरह से। उसमें भी मासिन राम जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर है सेकंड है आपका मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से? ये तो सबसे अधिक वर्षा वाले थे। अब है मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार इसी में आता है मध्यम वर्षा के क्षेत्र में। पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इस वाले में तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती थी, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है, तो इसलिए मध्यम वर्षा के क्षेत्र हैं ये। फिर नेक्स्ट है न्यून वर्षा के क्षेत्र, मतलब बहुत मिनिमम। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है अत्यल्प वर्षा, मतलब बहुत ज़्यादा कम। तो प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश मतलब रेन शैडो रीजन जिसको बोलते हैं, और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। इसमें 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इस पे देखने की बात ये क्या है कि इस पे तो जो इसमें है, इसमें 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है, और इस पे 50 से 100 के बीच में रहती है। और ये जो सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट है जिसमें, इसमें 50 सेंटीमीटर से कम रहती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक था जलवायु, क्लाइमेट, ये हमने डिस्कस कर लिया। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।